हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज का मैं क्लास लेके आया हूँ क्या? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। राजनीतिक शास्त्र है, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। ठीक है, इसे पढ़ेंगे, लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दो देश शामिल है, चिली और पोलैंड। ये दोनों कहानी पढ़ेंगे भाई, कितना संघर्ष किए तो लोकतंत्र इनके देश में स्थापना हुआ, क्या क्या लोग हुए, क्या क्या कार्य किए, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र है क्या, इसके बारे में पढ़ते। देखिए यहाँ पढ़ेंगे लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद पर ही शासन करती है, तो इसे लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, या फिर से रिपीट कर रहे हैं, जरा सुनिएगा और समझिएगा। देखिए क्या है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से खुद पर ही शासन करती है, तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। सर इसका अर्थ देखिए, बात इसका अर्थ क्या होगा? हम लोग खुद से चुनते हैं, वार्ड परिषद को चुनते हैं, मुखिया को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं या नहीं चुनते हैं? अपने मन से चुनते हैं। ठीक है, अब हम लोग खुद पे हमारे जो चुन के जाते हैं विधायक नेता जो है चुन के जाते हैं, वही हम पे शासन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ सरल भाषा पे है तो लोकतंत्र में, किसमें? लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। कौन मालिक होता है बच्चों? जनता मालिक होता है। कौन मालिक होता है बच्चों? जनता मालिक होता है। ध्यान से देखिएगा। अब है क्या पढ़ेंगे? चिल्ली। क्या है? चिल्ली के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद चिल्ली की कहानी पे आते हैं। ठीक है, देखिए पूछेगा चिल्ली की राजधानी कहाँ है? चिल्ली की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो। क्या है? सेंटियागो चिल्ली की राजधानी है। ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट है, चिल्ली किस देश का गुलाम था? चिल्ली किस देश का गुलाम था? तो क्या कहेंगे? क्या आंसर हो जाएगा? क्या? स्पेन। क्या? स्पेन। किस देश का गुलाम था? स्पेन का। अब यहाँ कहे चिल्ली कब आजाद हुआ? तो 1810 ईस्वी में चिल्ली आजाद हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? हमारा चिल्ली का भाषा, इन चिल्ली में कौन सा भाषा चलता है भाई? तो क्या है हमारा? स्पेनिश। क्या है? स्पेनिश एक भाषा है। जैसे हमारे भारत में हिंदी भाषा चलता है ना जी, हमारे भारत में हिंदी भाषा चलता है, उसी प्रकार चिली में भी क्या स्पेनिश भाषा चलता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे, पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? लोकतंत्र का क्रमिक विकास। इसको आज हम पढ़ाने वाला हूँ, डिटेल से अच्छे से देखिए और समझिएगा। ठीक है, आपको बुक में अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैंने सारा बोर्ड पे उतार दिया है और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्या? यह एक देश है। क्या है? यह देश स्पेन से कितना 1810 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। ध्यान देखिएगा, समझिएगा। क्या कह रहा है? यह देश है कौन सा देश? चिल्ली। कौन सा देश? चिल्ली। क्या हम लोग चिल्ली के बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? चिल्ली का मिस्टेक हो गया, चिल्ली यहाँ लिखना चाहिए था लेकिन हम नहीं लिखे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हम लोग जितना ही पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? चिल्ली के बारे में। याद रखिएगा। क्या है? यह देश स्पेन से 1810 ईस्वी में आजाद हुआ था। क्या हुआ था? आजाद हुआ था। मैंने आगे ही पढ़ाया हूँ और आगे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये देश कब आजाद हुआ? स्पेन से 1810 ईस्वी में। यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है? यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है? स्पेनिश। मैंने क्लास जब शुरू किया था इससे बता दिया था, कुछ बहुत चिल्ली के बारे में जानकारी आपको मैंने दे दिया था। ठीक है,
चिली का भाषा क्या है? स्पेनिश। स्पेनिश। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब यहाँ कह रहा है क्या है? 3 नवंबर 1970 को साल्वाडोर आयंदे, कौन? साल्वाडोर आयंदे ने, आयंदे हो गया, साल्वाडोर आयंदे वहां के, कहां के? वहां के राष्ट्रपति क्या हो गए? निर्वाचित हो गए, या निर्वाचित यानी चुने गए। किस देश का? तो चिली का। कौन बना राष्ट्रपति 1970 में? साल्वाडोर आयंदे। तो पूछेगा 1970 में चिली के राष्ट्रपति कौन था? साल्वाडोर आयंदे। कोई दिक्कत नहीं ना। एक व्यक्ति थे जो वहाँ के राजा, वहाँ के राजा बन गए, ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति किनके द्वारा? जनता के द्वारा बन गए थे, ठीक है, जनता के द्वारा। उस देश में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, इसलिए जनता अपने मत के अनुसार उन्हें चुना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? राष्ट्रपति। जब साल्वाडोर आयंदे राष्ट्रपति बन गए, वो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ समाज के लिए काम करूंगा, मैं समाज के हित में काम करूंगा। यहाँ क्या होता है? राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद आयंदे, आयंदे का पूरा नाम क्या है? साल्वाडोर आयंदे। यहाँ शॉर्ट में दे दिया है आयंदे। आयंदे अपने देश के गरीब किसानों, मजदूरों, बच्चों, महिलाओं इत्यादि के क्या है? इत्यादि के उत्थान के लिए क्या किए? बहुत सारे सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए। यानी बहुत सारे काम किए जिससे गरीब लोगों को, गरीब समाज को भला हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दिया है क्या? बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना, बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना यानी फ्री में दूध देना। नेक्स्ट है भूमिहीन किसानों, भूमिहीन है जिनके पास जमीन नहीं है, उन किसानों को भूमि दिए, क्या करने के लिए? खेती करने के लिए। कि नहीं भाई, हमारे जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें भी जमीन दिया, ठीक है। जो आयोग यानी शिक्षक जो मजदूर थे, किसान थे, बच्चे थे, उनको शिक्षा देने का कार्य चलाया है। कोई दिक्कत? समझ में आया? देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्या है? यह देश स्पेन से 1810 ईस्वी में आजाद हो गया था। कौन सा देश आजाद हो गया था? तो स्पेन से। मुझे क्वेश्चन आएगा चिली किसका गुलाम था? तो स्पेन का। आजाद कब हुआ? 1910 ईस्वी में। कोई दिक्कत? और यहाँ चिली का प्रमुख भाषा क्या है भाई? तो स्पेनिश। क्या है? स्पेनिश। अब यहाँ कर रहा है जो 3 नवंबर 1970 को जो चुनाव हुआ था, उसमें किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो हम कहेंगे साल्वाडोर आयंदे। साल्वाडोर आयंदे। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया सभी को? अब हमारे क्या है? राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति माने जैसे कि हमारे भारत में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी है या नहीं है? तो हमारे जनता के हित में कुछ तो कार्य करेंगे, कार्य करेंगे तब ना उन्हें हम चुनेंगे जी। उसी प्रकार जो साल्वाडोर आयंदे थे, उन्होंने सोचा कि चलो समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं, कुछ सुधार लाते हैं समाज में जिससे उन लोगों को फायदा हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? किसान, गरीब किसानों को, बच्चों को, महिलाओं को अधिकार दिया, और जिन्हें दूध पीने का पैसा तक नहीं था, खेती करने जमीन नहीं था, शिक्षा देने से वंचित किया जाता था, उन सभी को मुफ्त में दूध दिए, भूमिहीन किसानों को जमीन दिए और बच्चों को शिक्षा का सुधार किए। कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है? चिली में क्या पढ़ लिए? समाज सुधार पढ़ लिए। जब साल्वाडोर आयंदे राष्ट्रपति बन गए, उनके बाद जो कार्य किए उनके पढ़ लिए। अब देखिएगा क्या है? यहाँ से उनका ना उल्टा गिनती शुरू हो जाता है, यहाँ से उनका विनाश शुरू हो जाता है। जब वो चिली के समाज के लिए अच्छे कार्य करते हैं, वहाँ के लोग पसंद नहीं आता। अब यहाँ से साल्वाडोर आयंदे का जिंदगी खतरा हो गया, यानी
कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, या तो हो सकता है वो मारे भी जाएंगे। आइए हमारे वीडियो बन रही है, क्लास कीजिए, आगे देखिए क्या होता है उनके साथ, क्या क्या कठिनाइयाँ झेलते हैं, उनके माध्यम के द्वारा पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिए क्या कर रहा है। उस समय चिल्ली की, किसकी? चिल्ली की आर्थिक स्थिति, इसकी चिल्ली की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्या थी? बहुत खराब थी। क्या थी बच्चों? बहुत खराब थी। क्या कर रहा है? क्योंकि विद्रोही कंपनियां देश के प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रही थी। क्या कर रहा था? दोहन कर मुनाफा कमा रही थी। देश तो मेरा है, लेकिन हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन है वो कोई और देश यूज करता है, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार जो चिल्ली था उसका आर्थिक स्थिति इसलिए खराब था कि जो विद्रोही कंपनियां थी, जो विद्रोह में काम करता था, जो कंपनी के विद्रोह में काम करता था, वे जितने भी चिल्ली के प्राकृतिक संसाधन थे उनका उपयोग वो लोग करते थे। क्या? दोहन कर, यानी लेकर चले जाते थे और बड़े पैमाने पर वो मुनाफा कमाते थे। कोई दिक्कत? समझ में आया? जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, आपका घर है, आपका कोई कंपनी है, हाँ आपके कंपनी से ही आपका माल भी आप उठा रहे हैं लेकिन पैसा भी नहीं दे रहे हैं। दोहन कर रहे हैं जी आप लोगों का, गरीबों का दोहन यानी हक मारना कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? तो फायदा आप लोग होंगे, हम फायदा कमाएंगे। फायदा कौन कमाएगा? आप और हम कमाएंगे। क्यों? आपसे हम ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, पैसा भी आपको नहीं दे रहे। जितना का सामान होता है पैसा हम दे भी नहीं रहे हैं, फिर हम जबरदस्ती आपसे वो सामान आपसे हम छीन रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? दोहन। क्या कहलाएगा? दोहन। कोई दिक्कत नहीं ना। हमारा नेक्स्ट है क्या? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे ने उन विदेशी कंपनियों का विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। यहाँ से सल्वाडोर आयंदे की जिंदगी में क्या होता है? बहिष्कारी कार्यक्रम शुरू होता है। यानी जो राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे थे, किन कंपनी का विद्रोह किए? विद्रोही कंपनी का विद्रोह किए। क्योंकि भाई हमारा देश है, हमारे देश के संसाधन पे हमारा हक होना चाहिए, आपका नहीं। कौन बोला? हमारे सल्वाडोर आयंदे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? चिल्ली के। तो वहाँ कंपनियां ने कहा कि नहीं गलत कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा घर है जी, हमसे कुछ नहीं, हम आवाज नहीं उठाएंगे ना जी। उसी प्रकार सल्वाडोर आयंदे ने अपना आवाज उठाया, लेकिन वहाँ के लोग पसंद नहीं आया, इसीलिए देखिए क्या करते हैं वो। चिल्ली के सैन्य सेना, कौन सेना? सैन्य सेना के अधिकारी, चट जमींदार, अमीर लोग तथा विद्रोही राजनीतिक दल ने मिलकर राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विद्रोह किया। क्या किया? विद्रोह किया। जो भी वो काम किए थे, कौन? आयंदे जो भी काम किए थे उनका विद्रोह किसने किया? तो सैन्य सेना के अधिकारी, फिर चर्च वाले लोग, फिर जमींदार जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होता है, और अमीर लोग जो अमीर है पैसे के दम पे, शिक्षक से सबसे अमीर होते हैं वो लोग। और क्या है? विद्रोही राजनीतिक, यानी हर एक दल का दूसरे का पार्टी होता है जो विद्रोह करता है दूसरे का, वो दल मिलकर इनका विद्रोह किया। आयंदे का किस कार्यक्रम का? समाज सुधार जो कार्यक्रम चलाए थे उनका विद्रोह किया। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अब देखिएगा, कहता है उनके विरुद्ध षड्यंत्र यानी होता है षड्यंत्र रचना, सम्मिलित हो गए। उनके बारे में सब सोचने लगा कैसे हम इनको यहाँ से हटाएंगे। हमारे के क्लास में देखते हैं, उससे पहले हम इसको रिपीट कर देते हैं, बढ़िया से देखकर और समझिएगा, ठीक है? लिखने ज्यादा होता है, समझना और देखना। समझ के सुन लिया हमारी बातों के, समझिएगा, याद कर लीजिए, सुनिएगा, ठीक है? क्या कर रहा है? उस समय चिल्ली की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्या थी? बहुत ही खराब थी।
क्योंकि विद्रोही कंपनी देश के प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन कर मुनाफा कमा रहा था। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है, राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे ने, कौन वहां के राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति, चिली के राष्ट्रपति कौन थे, आयंदे, उन्होंने इसका विरोध किया। किसका, विद्रोही कंपनियों का। किस लिए किया भाई, क्योंकि उनका देश है, कोई और उनका फायदा उठाएगा जी नहीं ना। इनके लिए विद्रोह किए कौन, सल्वाडोर आयंदे। कौन थे ये, राष्ट्रपति किसका, चिली देश का। बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछता है, याद रखिएगा। नहीं है, चिली के सैन्य सेना के अधिकारी, चर, जमींदार वर्ग, अमीर लोग तथा विद्रोही राजनीतिक दल क्या राष्ट्रपति के खिलाफ हो गए। और जो सुधार किए थे समाज के लिए, उस समय का विद्रोह किया कि नहीं, अच्छा नहीं है। लेकिन आजकल अच्छे लोग किसी को पसंद नहीं आते दोस्त, ठीक है। जो ऐसा करता है उसे बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। इसीलिए कलयुग, जो अच्छा कीजिएगा, किसी के बारे में अच्छा सोचिएगा, तुम सोचिएगा हमारे बारे में बुरा सोच रहा है जी, खाली फेंक रहा है, खाली बोरिंग करता है ये। अरे भाई, तो हमारे क्या हित के लिए बात कर रहा है तो गलत है, लेकिन वही हम गलत बात सिखाता है तो अच्छा है, हमारा दोस्त है।